मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के ओएसडी बने गोविंद पारीक लंबे समय तक राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी थे। पारीक विभिन्न महकमों में काम करने का रहा है लंबा अनुभव। गोविंद पारीक को पुलिस, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जिला कलेक्ट्रेट समेत विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव है। कई सरकारी कार्यक्रमों में उद्घोषक के भी तौर पर जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, तो वहीं आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अंशकालिक तौर पर कार्य करने का उन्हें अनुभव प्राप्त है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के ओएसडी बने गोविंद पारीक। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जरा बताइए, ओएसडी गोविंद पारीक बने हैं, जिम्मेदारी संभालेंगे वो, फिलहाल उनके सामने आपको क्या लगता है कि कैसी चुनौतियां होंगी और किस तरीके से वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और क्या उम्मीद उनसे मुख्यमंत्री को होगी? देखिए, मैं यहाँ पर जो हमारे पास फिलहाल जानकारी मिली है, कुछ देर बाद ऑर्डर भी सामने होंगे। हमें जो जानकारी मिली है वो मुख्यमंत्री के ओएसडी बनने की मिली है। तो मुख्यमंत्री के ओएसडी कई अधिकारी लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हम आनंद शर्मा की बात करें तो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मीडिया एडवाइजर के तौर पर हिरेन जोशी काम कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया ओएसडी जो है वो धनराज सोलंकी है। तो वहीं अब गोविंद पारीक का जो कार्य होगा वो संभवतः अभी थोड़ी देर बाद ऑर्डर में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। उनका जो कार्य होगा वो डीपीआर से संबंधित जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड होगा, क्योंकि सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर प्रचार प्रसार करने के अलावा कई बड़े दायित्व होते हैं, उन्हें वो आगामी दिनों में निभा सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि फिलहाल जो ओएसडी पूर्व में कार्य कर रहे हैं उनका कार्य अपनी जगह रहेगा और इनका कार्य अपनी जगह रहेगा। हालांकि ये जो चर्चाएं हैं ये दिसंबर महीने से चलना शुरू हुई थी, दिसंबर के बाद जनवरी में, और जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कई बार उनका नाम चर्चाओं में रहा कि गोविंद पारीक सीएमओ में आ सकते हैं या सीएमओ में बतौर ओएसडी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि वो सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो लगातार एक्टिव तो थे ही, लगभग 1-1.5 साल पहले ही वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद अब वो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, लेकिन उनके अनुभव के बारे में जरा बताइए, उनके प्रशासनिक अनुभव के बारे में बताइए और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के बारे में जरा बताइए। देखिए, गोविंद पारीक के प्रशासनिक अनुभव के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में लंबे समय तक पीआरओ रहे थे और पीआरओ रहने के अलावा वो अन्य कई महकमों में रहे थे। एक बार जब 2008 से 13 का संभवतः समय था, तब उन्हें जैसलमेर भी भेजा गया, लेकिन जैसलमेर से वापस वो जयपुर आ गए थे और फिर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे में दुर्रू मियां के जब मंत्री थे तो चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे में पीआरओ रहे। फिर उसके बाद वो पीआरओ जब वसुंधरा सरकार 2013 से 18 में रही, तब भी वो महत्वपूर्ण महकमों के पीआरओ रहे, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ रही हो या पुलिस महकमा रहा हो। और उससे पहले भी वो सीएमओ में भी पीआरओ रहे हैं जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। हालांकि वो लंबा समय नहीं रहा, लेकिन उनको अलग अलग महकमों में लंबा कार्य करने का अनुभव रहा है। तो और दूसरी बड़ी बात यह है कि थोड़ा बाह्यमुखी प्रतिभा के धनी है, लोगों से मिलने जुलने का और संपर्क का और जान पहचान का उन्हें, जो कि पीआरओ की एक फितरत भी होती है। यदि एक सफल पीआरओ कोई होता है तो उसकी फितरत यही होती है, लोगों से मिलना जुलना और उनसे संवाद बनाए रखना। दूसरी बात, इनकी जो पहचान है वो इस तौर पर भी है कि ये अमूमन जो उद्घोषक के तौर पर भी कई कार्यक्रमों में हमने देखा है, आकाशवाणी या दूरदर्शन में भी, दूरदर्शन में कई बार अंशकालिक तौर पर इंटरव्यू वाले जो कार्यक्रम आते हैं उनमें भी वो जाते रहे हैं। आकाशवाणी में भी नौकरी से पहले उन्होंने काम किया था, जब वो जनसंपर्क अधिकारी बने थे उससे पहले, इसलिए उस दौर के आकाशवाणी के जो उद्घोषक रहे हैं उनसे उनकी ठीक मित्रता है। तो यहाँ पर जो अभी उनका जो दायित्व होगा वो किस तरीके का होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएंगे और मुख्यमंत्री उन्हें क्या टास्क देंगे, ये तो मुख्यमंत्री के साथ अब उनकी जो अगली मीटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लोगों में एक संशय था
लोगों में एक संशय है कि क्या आनंद शर्मा जो मीडिया कोऑर्डिनेटर भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी रहे हैं और जो अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनका क्या कार्य रहेगा। हिरेन जोशी जो है, जो मीडिया एडवाइजर के तौर पर है, उनका क्या कार्य रहेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास जानकारी है वो यही है कि सबके कार्य वही हैं, जो कार्य पहले से देख रहे थे वो उन्हीं कार्यों को देखते रहेंगे। लेकिन उन कार्यों के अलावा गोविंद पारीक को अतिरिक्त तौर पर संभवतः जो सरकार की योजनाओं से संबंधित जो जानकारी है या प्रचार प्रसार के और दूसरे जिलों में सरकार की योजनाओं को कैसे प्रचार प्रसारित किया जाए, इस तरीके के कार्य, अन्य कार्यों के लिए गोविंद पारीक को सरकार जिम्मेदारी सौंप सकती है। हालांकि डायरेक्टली तो वो दोनों ही नाम जो हिरेन जोशी हैं और आनंद शर्मा हैं वही रहेंगे, लेकिन इनके ऊपर संभवतः फिलहाल सूचना और जनसंपर्क महकमे से संबंधित कोई राजकाज से संबंधित कार्य उनको मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।